नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 के एसएसटी सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 1। बच्चों, आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हैं और हमारे चैनल पर आपकी सारी क्लासेस टाइम टू टाइम आनी है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आज की वर्कशीट में हम लोग भारतीय सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक भाग को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान को जानने और समझने वाले हैं। बच्चों, ये जो नीचे भारतीय संविधान की उद्देशिका दी गई है, इसको पढ़िए। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात मैं उद्देशिका के बारे में आपको बता देता हूँ कि भारत का जब संविधान लिखा जा रहा था तो विश्व के अनेक देशों के संविधानों से कुछ कुछ अच्छी बातों को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया, इसको रखा गया। तो उन सभी अच्छी बातों में से एक बात थी भारतीय संविधान की उद्देशिका। इसको प्रियम्बल भी कहते हैं या भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी कहलाती है, और यह भारतीय संविधान का दर्पण भी है, ये संविधान का आईना है। इससे यह समझ में आ जाता है कि हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें होंगी। यह उद्देशिका अमेरिका के संविधान से ली गई है, मतलब कि इससे पहले अमेरिका के संविधान में भी उद्देशिका थी, तो इस उद्देशिका को लिया गया है। और इसमें लिखने का जो भाषा है, जो तरीका है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इसके लिखने का जो तरीका है, जो भाषा है, यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका है क्या, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब कि भारत अपनी प्रभुता का मालिक खुद होगा, समाजवादी होगा, मतलब इस सामाजिक विचारधारा होगी, सबके बारे में सोचा जाएगा। पंथ निरपेक्ष होगा, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और किसी भी धर्म के अंदरूनी मामला में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, मतलब कि यहाँ शासन लोकतंत्रात्मक होगा, लोकतंत्र होगा, जनता का शासन होगा, जनता, भारतीय जनता पर भारतीय जनता ही शासन करेगी, कोई राजा नहीं होगा। गणराज्य होगा, मतलब यह राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, जब न्याय की बात संविधान में हो रही है तो आप ध्यान दीजिएगा किस किस तरह की न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक न्याय मतलब समाज में रहने का अधिकार होगा उनके पास, आर्थिक न्याय पैसा कमाने का अधिकार होगा, और राजनैतिक न्याय, और इसके बाद स्वतंत्रता की बात होती है। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब हम कुछ भी विचार कर सकते हैं, अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं, इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं। विश्वास की स्वतंत्रता, हम किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं। और धर्म की स्वतंत्रता, मतलब हम कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब हम जिसकी चाहें उसकी पूजा कर सकते हैं, राज्य हमें इसके लिए स्वतंत्र रखा है, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके बाद है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब सबको अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने और अवसर मिलने पर उस चीज को योग्यता हो तो उसको प्राप्त करने की समानता सबके पास होगी। कहीं भी किसी भी नागरिक के बीच जाति, धर्म, रंग, भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सब मतलब न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान सभा में जितने भी लोगों ने थे इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया और उस पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। अब यहाँ नीचे दो बात कही गई है कि संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से प्रभुत्व
संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिपादित। मतलब इस शब्द को कब जोड़ा गया? तो 3 जनवरी 1977 को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और उसके बाद एक और चीज जोड़ा गया संविधान में, यह भी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया। अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा जोड़ा गया 3/1/1977 से ही कि राष्ट्र की एकता। ये राष्ट्र की एकता जो शब्द है यहाँ पर, राष्ट्र की एकता, यह भी 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो ये 2 बातें बाद में जोड़ी गई हैं इस संविधान में। तो अब कह रहा है कि ऊपर के भारत के संविधान की उद्देशिका दी गई है। ऊपर भारत के संविधान की उद्देशिका है, इसे आपने अपनी पुस्तक के आरंभ में ही देखा होगा। तो आपकी जो सिविक्स की किताब है, उस सिविक्स के किताब के आरंभ में ही ये उद्देशिका लिखी हुई है। उद्देशिका को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ कुछ प्रश्न भी हैं, जैसे कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, उपरोक्त उद्देशिका में वर्णित भारतीय संविधान के कुछ मूल्यों को पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसके बाद है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित किसी एक मूल्य के विषय में जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। उसमें कहा गया है कि हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो जो संविधान 9 दिसंबर से बनना शुरू हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी और उसके बाद फिर 11 दिसंबर को हुई थी। तो इस दिन से जो बनना शुरू हुआ वो 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उसके बाद है प्रश्न 2 कि उपरोक्त उद्देशिका में वर्णित भारतीय संविधान के कुछ मूल्यों को पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो वहाँ जो रिक्त स्थान दिया गया है उनमें यही सारे शब्द होंगे। पहला में स्वतंत्रता होगा, दूसरा में समानता होगा, तीसरा में लोकतंत्रात्मक होगा और चौथा में पंथ निरपेक्ष और पांचवा में गणराज्य होगा। उसके बाद है प्रश्न 3 कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित किसी एक मूल्य के विषय में जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो इसमें उद्देशिका में समानता शब्द है, तो समानता शब्द के बारे में लिखते हैं कि समानता शब्द का वर्णन भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में किया गया है और मौलिक अधिकार में भारतीय नागरिकों को कहा गया है कि कानून के नज़र में सभी नागरिक समान होंगे, सबको अवसर की समानता उपलब्ध कराई जाएगी, किसी के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वो एसएसटी की वर्कशीट नंबर 1 और इसी तरह से आपकी सारी वर्कशीट हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।